नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम बीए सेकंड ईयर हिंदी विषय से संबंधित अजातशत्रु जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कथा संग्रह में से चौथे भाग चतुर्थ दृश्य। आज का टॉपिक रहेगा उपवन में महाराजा बिंबिसार और महारानी वासवी तथा पुत्र कुणिक के मध्य जो संवाद चल रहा था उससे संबंधित अपन विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। देखिए विद्यार्थियों, आज तक आपने अजातशत्रु टॉपिक से संबंधित जो कुछ भी पढ़ा है, तीसरे दृश्य तक जो पढ़ा है, उसमें महाराजा महारानी बिंबिसार, साथ ही साथ वासवी और उसके अलावा अन्य राजा एवं राजा के वहाँ कार्य करने वाले नौकर चाकर के बारे में आपने पढ़ा और उनका क्या क्या कार्य था उसके बारे में जानने की कोशिश की। आज जो चौथे दृश्य में है, पुनः उन दो दृश्यों तीन दृश्यों की तरह ही यह भी दृश्य एक बताया गया है, जिसमें उपवन के अंदर महाराजा बिंबिसार और रानी वासवी दोनों टहल रहे होते हैं और टहलते टहलते उनके मन में इस प्रकार के कई विचार आते हैं कि हमें भावी राज्य के लिए कैसा सम्राट बनाना होगा और सम्राट जो होगा वो किस प्रकार अपने राज्य की सेवा में अपनी अहम भूमिका निभाएगा। इसीलिए दोनों के मध्य उपवन में बैठ करके वार्तालाप होती है। वार्तालाप की विषय वस्तु होती है कि कुणिक जैसे बेटे को अर्थात राजकुमार को क्या अपने को वासवी के कहे अनुसार और पद्मावत के कहे अनुसार उसको यहाँ का सम्राट बना देना चाहिए अथवा नहीं, क्योंकि कुणिक के अंदर देखिए विद्यार्थियों कई प्रकार की अयोग्यताएं थी। वो उस राज्य प्रशासन को संभालने के लिए इतना टैलेंट नहीं था जितना महारानी वासवी उसे समझती थी। इस स्थिति में कई बार उन्हें इन कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा तथा उसके साथ ही अन्य जो महाराजा के राज्य में कर्मचारी थे वो भी ये चाहते थे कि यहाँ का जो सम्राट हो वो बहुत ही प्रभावशाली तथा स्वयं इस सभी कार्यों में दक्ष हो, दयालु प्रवृत्ति का नहीं हो। इस कारण से हमेशा उनके मन में ये भावना आती थी कि सम्राट ऐसे व्यक्ति को बनाया जाए जो प्रशासन चलाने में श्रेष्ठ हो तथा स्वयं को सिद्ध करके बताए कि वह राजा बन सकता है। अब बात आती है वहां पर महारानी वासवी बिंबिसार के मध्य बातचीत होती है। जब वासवी कई बार उन बिंबिसार के प्रश्नों का उत्तर देती है तो वहां इस आपके अध्याय में नाथ शब्द का बार बार प्रयोग हुआ है। नाथ शब्द से यह तात्पर्य है स्वामी, स्वामी अर्थात मालिक। यहाँ पर स्वामी शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है? बिंबिसार के लिए प्रयोग हुआ है, क्योंकि महारानी वासवी बिंबिसार को अपना नाथ अथवा स्वामी समझती थी, क्योंकि वह अपने राज्य के सम्राट थे। सम्राट होने के नाते उनकी रानी वासवी थी। वासवी हमेशा उन्हें नाथ के नाम से पुकारती थी। स्वामी अर्थात नाथ, उस राज्य के महाराजा। अब जब उन्हें बिंबिसार को महाराजा और नाथ शब्दों के माध्यम से संबोधित वासवी अक्सर करती थी, क्योंकि वासवी हमेशा हर बात अपने स्वामी से पूछकर उसके बाद ही निर्णय लेती थी। जब तक स्वामी की आज्ञा नहीं होती थी, स्वामी उस बात से सहमत नहीं होते थे, तब तक वासवी कभी भी अपने स्तर पर किसी के लिए निर्णय नहीं लेती थी। अक्सर उन्हें पता होता था कि हमें जो भी निर्णय लेना है महाराजा की आज्ञा अनुसार ही लेना है। अब महाराजा जब इनके मध्य कुणिक राजा बनाने संबंधी बात चलती है तब महाराजा कहते हैं कि हे वासवी, आपको त्याग और भोग के बारे में पता होगा। जीवन के नियम है कि त्याग भी जीवन में जरूरी है और भोग भी आवश्यक है। भोग शब्द की यहाँ बात बेटे कुणिक के लिए की गई है। त्याग का अर्थ है जब वो सम्राट बन जाता है
तब अपने को उस पुत्र का त्याग भी करना पड़ेगा। कहने का मतलब उम्र के अनुसार वन गमन भी करना पड़ेगा, वन में जाकर के बाकी का जीवन यापन करेगा। इसलिए सबसे पहले बिंबसार यह कहते हैं कि जीवन में इतने साल तक अपने राज्य के अंदर संपूर्ण भोग कर लिया है, यानी प्रकृति अनुसार जो चीज़ें मनुष्य के लिए उपलब्ध होती है तथा मनुष्य जिस चीज़ों को प्राप्त करना चाहता है सब चीज़ों का जीवन में भोग कर लिया है। अब महाराजा कहते हैं कि मुझे अब जीवन में किसी चीज़ की अभिलाषा नहीं है, न ही मेरे जीवन में ऐसी कुछ बात रही है जिस कारण से मैं यह कह सकता हूँ कि मुझे कुछ करना है, बल्कि ये है कि कुणिक को राजा बनाने के बाद में अपने को राज्य का त्याग करना होगा। त्याग से तात्पर्य है पहले समय में राजा महाराजा जब बुजुर्ग हो जाते थे तब गुरु की आज्ञा पा करके वे उस राज्य को छोड़ करके कई जंगल में चले जाते थे और लंबे समय तक वहाँ रहने के बाद तपस्या करते थे और लास्ट में वो वृद्धावस्था में वहीं शरीर को त्याग देते थे, क्योंकि उस समय जीवन की 4 अवस्थाएं मानी जाती थी। 4 अवस्था में से 25, 50 और 75 और 100 का रेशियो होता था। जब व्यक्ति 50 की उम्र प्राप्त कर लेता था तब ईश्वर भक्ति और साथ ही साथ उनका ध्यान घर गृहस्थी में भी लगाना होता था। दोनों ही आधे अधूरे कार्य होते थे। जब 75 वर्ष की उम्र प्राप्त कर लेता था तब उसे घर बार छोड़ करके लोभ लालच छोड़ करके वन गमन करना होता था। इस प्रकार इन दोनों के मध्य जब बात होती है तब त्याग और भोग की होती है। भोग का संबंध यहाँ राज्य से है, त्याग का संबंध है कि सम्राट को यहाँ अभी उम्र के अनुसार उस स्थान का दूसरा राजा बना देने के बाद में त्याग कर देना चाहिए। अब बात अपन आगे करते हैं। वासवी हमेशा ये चाहती थी कि वो पुत्र अधिकार से वंचित नहीं होना चाहती थी। देखिए यहाँ एक शब्द आया है, पुत्र अधिकार से वंचित न होना। पुत्र अधिकार कहने का मतलब पुत्र के प्रति उन्हें स्नेह प्रेम बहुत ज्यादा था, वह हमेशा अपने पुत्र के साथ रहना चाहती थी। पुत्र अधिकार का तात्पर्य है पुत्र को ऐसे अधिकार प्रदान किए जाए जिसके द्वारा वो माता पिता की सही समय पर सेवा कर सके। पुत्र को अधिकार देना के लिए वो हमेशा बिंबसार से निवेदन करती थी कि सम्राट मेरे पुत्र को बनाया जाए, वो आपके कहे अनुसार संपूर्ण कार्य करेगा। अब बात आती है कुणिक जो पुत्र था उससे संबंध में बिंबसार वासवी से कहते हैं कि कुणिक आपको पीहर से मिले अधिकार है। कहने का मतलब पीहर से, पीहर अर्थात महिला का मायका, पीहर शब्द मायका, जहां पर लड़की पैदा होती है और बाद में जब उसे ससुराल भेजा जाता है फिर भी माँ के घर से हमेशा उनका संबंध रहता है। ठीक उसी प्रकार महारानी वासवी जब राजा उससे कहते हैं कि तुम्हें जो अधिकार प्राप्त हुए हैं वो तेरे मायके से प्राप्त हुए। मायके का यहाँ शब्द से तात्पर्य ये है कि वासवी को दहेज में पिता द्वारा आंचल के रूप में मगध साम्राज्य मिला था। देखिए विद्यार्थियों ये ध्यान दोगे, मगध साम्राज्य ये मैं हटा रहा हूँ, उसके बाद अपन बात करते हैं। वासवी को उनके पिता द्वारा मगध साम्राज्य दहेज में दिया था। मगध साम्राज्य दहेज में देने का कारण ये था कि ध्यान दोगे विद्यार्थियों, मगध साम्राज्य पिता द्वारा दहेज में देना। मगध साम्राज्य को महारानी वासवी को उसके पिता द्वारा दहेज में इसलिए दिया गया कि उससे जो आय प्राप्त होती थी, इनकम आय प्राप्त होती थी, अर्थात कर,
कर जो प्राप्त होता था उससे उसका भरण पोषण आसानी से हो सके और जीवन यापन करते समय कभी भी जीवन में महारानी वासवी को दूसरों के आगे हाथ न फैलाना पड़े। इसीलिए दहेज के रूप में पिता द्वारा मगध साम्राज्य महारानी वासवी को दहेज में दिया गया था। और महारानी वासवी खुद ये चाहती थी कि मैं कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति के सामने अर्थात सम्राट के सामने, महाराजा के सामने, अपने पुत्र के सामने पैसों के लिए हाथ न फैलाऊं, क्योंकि मेरे पिता द्वारा जो मगध साम्राज्य मुझे दहेज में दिया गया है उससे जो आय होगी उससे मेरा भरण पोषण आसानी से हो जाएगा। ये बात जब बिंबसार को सुनाई देती है, बिंबसार इस बात को सुन करके हंसते हैं कि तुम्हारे पिता द्वारा आंचल के रूप में, यहाँ एक शब्द आया है आंचल, आंचल, पल्लू, ये सब सुना होगा, लेकिन यहाँ आंचल शब्द का तात्पर्य है स्नेह, प्रेम से। ठीक है, पिता का पुत्र के प्रति प्रेम, ठीक है, माता का पुत्री के प्रति प्रेम, अर्थात पिता का पुत्री के साथ स्नेह, एक प्रकार का मातृत्व स्नेह जिसके माध्यम से पिता पुत्र के मध्य स्नेह रहता है, प्रेम रहता है। तो आंचल यानी उस महिला को इस प्रकार पिता की तरफ से कुछ वस्तु दहेज के रूप में दी जाती है और वो दहेज में दी हुई वस्तु को वो अपना अधिकार समझती है और पिता द्वारा स्नेहपूर्वक एक दान के रूप में कन्या को कन्यादान दिया जाता है। उसके बाद बात आती है कि महाराजा बिंबसार कहते हैं कि इस प्रकार अगर आप साम्राज्य की बात और लालसा रखोगे तो सीधी सी बात है साम्राज्य के अंदर दो प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होगी। एक तो है कि मान अगर आपका बचाना है, मान किसका? महारानी वासवी का मान सम्मान, सम्मान, इज्जत, सम्मान, मान अगर किसी का बचाना है तो आपको सुरक्षित रखने के लिए महाराजा बिंबसार को हमेशा के लिए उनको अन्य लोगों के साथ झगड़ना होगा। झगड़ना क्यों होगा? क्योंकि महाराजा को स्वयं का राज्य बचाने के साथ साथ उसको भी मान सम्मान के लिए मगध साम्राज्य को भी बचाना होगा, क्योंकि मगध साम्राज्य महारानी वासवी को उनके पिता के द्वारा दान में दिया गया था। तो इसका मूल उद्देश्य यह है, दान में दी गई अर्थात दहेज में दी गई वस्तु हमेशा कन्या को प्यारी होती है। और उसके बाद महाराजा ये कहते हैं कि अगर मैं आपके मगध साम्राज्य को लेकर के विस्तार के लिए प्रयास करूंगा तो मुझे अन्य राजाओं से भी दुश्मनी लेनी होगी और इस कारण से कई बार ऐसा भी होगा कि मुझे आपके कारण दूसरे व्यक्तियों से झगड़ा भी मोल लेना पड़ सकता है। उसके बाद जीवक अथाक दोष जीवक समुद्रदत्त की साले, अर्थात यहाँ पर एक जीवक नाम के व्यक्ति की बात हुई है। देखिए जीवक उनके साम्राज्य में एक दास था। उसने राजा और महारानी की बात सुनते हुए अंत में एक बात कही कि अगर इस प्रकार की हम बात करते हैं कि वासवी के पिता के द्वारा मगध साम्राज्य को जब इन्हें दिया गया, उसके बाद इनकी देख रेख और उनसे जो कर प्राप्त होता था उसकी देख रेख के लिए अपन अगर यह कार्य राजा बिंबसार द्वारा किया जाता है तो इसमें कुछ परेशानी भी आएगी। परेशानी का मूल कारण था समुद्रदत्त उस समय कई प्रकार की अटकलें चल रहा था। देखिए मैं इस चीज़ों को एक बार साफ करके आपको पुनः बताता हूँ। वहाँ पर समुद्रदत्त का भी साम्राज्य था। समुद्रदत्त, देखिए समुद्रदत्त अटकले अर्थात साले। समुद्रदत्त द्वारा समय समय पर कई प्रकार के अटकले और साले चली जा रही थी। वो भी अपना राज्य विस्तार करना चाहता था। ऊपर से महाराजा बिंबसार और वासवी को भी इस बात की चिंता थी कि समुद्रदत्त की सालों से वो परेशान थे और इस कर्मकूप के कारण उन्हें नित्य चिंता हो रही थी। कर्मकूप, यहाँ एक शब्द आया है।
अपने कर्मों का अर्थात भाग्य का लेखा जोखा, अपने कर्मों का कुआं स्वयं खोदना। कर्मकूप, कर्म जैसा व्यक्ति करेगा वैसा उसका फल पाएगा। तो इसीलिए वे समुद्रदत्त की अटकलों को देख करके महाराजा बिंबिसार वासवी से कहते हैं जैसे उसके कर्म रहेंगे वैसा ही उसका व्यवहार रहेगा। उसके बाद महाराजा बिंबिसार कहते हैं कि सारी क्रियाओं का जिस दिन अंत हो जाता है उस दिन व्यक्ति विश्राम कर लेता है। देखिए विद्यार्थियों, सारी क्रियाओं का जब अंत होता है तब व्यक्ति विश्राम कर लेता है। विश्राम करना यानी स्थिर स्थायी हमेशा के लिए नींद सो जाना। देखिए मैं यहाँ पर आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। विश्राम का तात्पर्य होता है एक बार कहीं व्यक्ति थका हारा घर लौटता है, कुछ समय के लिए रेस्ट करता है, वो भी विश्राम होता है। यहाँ विश्राम के दो शब्द आते हैं। एक तो व्यक्ति थक कर विश्राम करता है, दूसरा है हमेशा के लिए सोना। अर्थात मृत्यु को प्राप्त होना, मृत्यु को प्राप्त होना। ठीक है, देखिए विद्यार्थियों, प्राय यहाँ पर जो शब्द आया उसका अर्थ सोना न होकर के मृत्यु से संबंधित है, क्योंकि व्यक्ति जब विश्राम कर लेता है अपना पूरा कार्य करने के बाद थक हार करके, तब अक्सर माना जाता है कि व्यक्ति का जीवन पूरा हो गया है। यहाँ विश्राम के बारे में जो महाराजा बिंबिसार बता रहे हैं, बिंबिसार ने ये बताया कि जीवन में सभी क्रियाओं का अंत उस समय होता है जब व्यक्ति थक करके हार जाता है अर्थात सो जाता है। तब उसे किसी बात की चिंता न रहती है, न ही राज्य की रहती है, न साम्राज्य की रहती है, और न ही उसे यह चीज़ महसूस होती है कि मुझे आगे क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो यहाँ अपने बात राजा बिंबिसार द्वारा एक और वाक्य कहा गया था कि विष का गड़ा हृदय में न डालो बिंबिसार, यानी कहने का मतलब कभी भी विष भी हो कितना भी प्यारा होता है उसको कभी हृदय में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि विष से अगर अपन दोस्ती करेंगे, जैसे अपन दोस्ती करेंगे तो उसका प्रभाव ये होगा कि पूरे शरीर में कुछ समय बाद के बाद व्यक्ति की स्वतः ही मृत्यु हो जाती है। इसलिए विष से कभी स्नेह नहीं करना चाहिए। ठीक है, यहाँ बिंबिसार ये कहना चाहते हैं कि मैं अपने साम्राज्य विस्तार के लिए किसी से दुश्मनी न लेना चाहता हूँ, क्योंकि दुश्मनी लेने से एक दूसरे के अंदर वैर भाव बढ़ता है, और वैर भाव बढ़ने के कारण प्राय मनुष्य को ये पता नहीं चलता है कि वो क्या करना चाहता है और क्या होता है। अब बात करते हैं इसके आगे वानप्रस्थ आश्रम। देखिए 25 से 50, 50 से 75, 75 से 100। अब यहाँ जो अगली बात बिंबिसार द्वारा बताई जा रही है, वान प्रस्थ आश्रम 75 से 100 वर्ष। जब व्यक्ति की उम्र 75 से 100 वर्ष के मध्य होती है तब पुराने समय में भी ये सिस्टम था, त्याग करके हमेशा के लिए वन में चले जाना चाहिए और बाकी वाला जीवन वहां यापन करना चाहिए। तब महाराजा बिंबिसार अपनी प्रिय महारानी वासवी को कहते हैं कि जीवन में सभी भोग भोग लिए, अब ऐसी कोई वस्तु न रही जिसके कारण भोगना बाकी है। आनंद जीवन का लेने के बाद में, साम्राज्य राजा बनने के बाद, अर्थात गृहस्थी पूरा सुख और संपूर्ण कार्य करने के बाद में, अब स्थिति कुछ इस प्रकार है कि 75 की उम्र हो जाने के बाद मुझे वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण करना होगा, अर्थात जंगल में जाकर के बाकी का जीवन बिताना होता है। अर्थात जंगल में जाना, जंगल में संन्यास धारण करना, साधु का वेश धारण करना, साधु सन्यासी बनना। देखिए व्यक्ति साधु सन्यासी कब बनता है, जब उसे जीवन में जीवन की वस्तुओं से लगाव मिट जाता है, तब वो चाहता है कि मुझे साधु सन्यासी बन जाना चाहिए और उसके जीवन में कोई किसी प्रकार की अभिलाषा जिज्ञासा नहीं रहती है। तब वो व्यक्ति संसार को छोड़ देता है, संसार को छोड़ करके वो ये चाहता है कि मैं ऐसे स्थान पर चला जाऊं जहां मुझे किसी प्रकार की समस्या ना हो। देखिए विद्यार्थियों, आज आपको चतुर्दश ओपन प्रकरण जिसमें महाराजा बिंबिसार और महारानी
महारानी वासवी के मध्य जो वार्तालाप होती है साम्राज्य को लेकर और किस व्यक्ति को राजा बनाया जाए और कौन सा पुस्तक श्रेष्ठ रहेगा उस संबंधी इस अध्याय में आपको जानकारी दी गई है। इसके आगे दूसरे दिन आपको पंचम दृश्य पढ़ाया जाएगा, उसमें भी इसी प्रकार महारानी और राजा और उसके साथ साथ नौकर का वार्तालाप है। तब तक इसमें से जो मुख्य चीज़ें आपने सीखी है उनको एक बार दोहराते रहे। धन्यवाद।